वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसे मैं सिद्ध कराने जा रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। क्या है, इसका हम पहले चित्र बना लेते हैं। हम इसका चित्र बना लेते हैं। क्या चित्र है? समकोण। हम इसे नाम दे देते हैं ए बी, ये है सी। सही है, हमने इसे नाम दे दिया ए बी सी। ए बी सी। अब हम इसे पहचानेंगे कड़ कौन सा, आधार कौन सा है और हम इस लंब कौन सा, कैसे पहचानेंगे? 90 अंश के कोण के सामने की जो भुजा होती है वो कड़ कहलाती है। 90 का डिग्री का एंगल है ये, 90 का। सही है, इसके सामने की भुजा क्या है? कड़। एक कड़ कहलाती है। और ये होता है थीटा, यहाँ पे थीटा होता है। इसके सामने की भुजा क्या कहती है? लंब। लंब हो जाएगा ये। और जो इस आधार होता है, मतलब जिस पे टिका होता है, बी सी, ये आधार है। सही है। अब हम इसका हम कथन लिखेंगे। कथन ऐसे हम सिद्ध करेंगे ना, मतलब कथन में कथन क्या कथन है? किसी समकोण त्रिभुज में कण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के बराबर होता है। बराबर होता है। हम इसी करेंगे व्युत्पत्ति। क्या करेंगे? व्युत्पत्ति। उत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति। मतलब व्युत्पत्ति। क्या करेंगे व्युत्पत्ति में? क्या करेंगे हम व्युत्पत्ति में? करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 का एंगल है, मतलब कोण भी समकोण है। समकोण है। सही है। अब हम इसकी हम रचना करेंगे। इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय में हम अब रचना डालेंगे। रचना कैसे करेंगे? हम इसकी रचना करेंगे। कैसे रचना? हम बी डी का लंब डालेंगे ऐसा करके। बी डी
बी से लंब डालेंगे हम ए सी पर, ऐसा करके लंब डाल के ए सी पर हम इसे भी अब इसका नाम दे देंगे हम डी, ये नाम हो गया डी। सही है। अब हम इसकी रचना में लिखेंगे रचना। रचना करेंगे हम, रचना में लिखेंगे रचना। क्या रचना की हमने रचना करी है बी डी। बी डी पर बी डी लंब ए सी खींचा। ए सी खींचा। ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना हमें ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति कैसे करेंगे उत्पत्ति? अब यहाँ पे दो त्रिभुज बनाने हैं, दो त्रिभुज लेने हैं, ये लाइन खींच लेनी है हमें ऐसे करके, ऐसे करके। अब हमें लाइन खींच, उत्पत्ति करनी है हमें त्रिभुज, उत्पत्ति क्या करनी है? उत्पत्ति करनी है हमें त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी। अब ये यहाँ पे भी 90 का एंगल बन गया, 90 का बन गया ये भी। ए डी बी त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज कौन सा? ए बी सी, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। सही है। अब कोण, कोण ए डी बी। अब हम इसे लिखेंगे, देखो कोण ए डी बी, कोण ए डी बी ले लेंगे हम, कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी। कोण ले लेंगे ये वाला, ए पहले ए ले लिया, ए डी बी ले लिया, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी लिखेंगे, कोण ए बी सी, ए बी सी ले लिया। ये कितने का? 90 का। कोण ए, देखो अब ये है ए डी बी और ए बी सी, ये ए तो दोनों उसमें आ रहा, मतलब दोनों त्रिभुजों में आ रहा, तो हम इसे कोण ए बराबर कोण ए, क्या ये उभयनिष्ठ है,
ओवेनिष्ठ है। ओवेनिष्ठ है, सही है। क्योंकि कोण त्रिभुज ए डी बी समरूप का चिन्ह आ जाएगा ये, समरूप त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज एबीसी, ये रहेंगे कोण समरूप है। कोण समरूप है। कोण समरूपता है, सही है। अब हम कोण समरूपता हम ज़्यादा कुछ इसमें कुछ नहीं देखने वाले, अब हम यहीं से ही कर देंगे। जो लास्ट के है ना उसमें गुणा कर देंगे, मतलब शुरू के जो है उसको ले लेंगे हम AD अपॉन AB इज इक्वल टू ऐसे ले लेंगे AB अपॉन AC, सही है। अब इसकी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, समीकरण बन गई 1, सही है। समीकरण 1 बन गई। अब हम इसे लेते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज का में BDC में, त्रिभुज BDC में लेते हैं, BDC में तथा त्रिभुज ABC मतलब त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC ले लिया हमने। अब हम लिखेंगे कोण BDC इज इक्वल टू कोण ABC 90 डिग्री। अब हम देखो कोण C BDC मतलब BDC इज इक्वल टू कोण ABC AC दोनों मारा तो ये क्या कहलाएगा, कोण C इज इक्वल टू कोण C, क्या है ये, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। अब हम लेते हैं, चूंकि कोण BDC, कोण क्या लेते हैं हम, कोण BDC, कोण मतलब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BDC क्या लेंगे हम, समरूप का माने समरूप त्रिभुज BDC हो गया ये, चौकी पे यहाँ पे लगा दो, त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC, ये है कोण समरूपता।
कोण कोण समरूपता। अब हम इसे लेते हैं बी डी सी त्रिभुज ए बी सी में क्या लेते हैं हम, लास्ट वाले वो लेते हैं डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अब बटे डी सी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी समीकरण सेकंड। अब हम इसे जोड़ लेते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 को जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, समीकरण कैसे जोड़ेंगे हम इसे, समीकरण 1 को प्लस 2 से कैसे करेंगे, जो ये है ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर ये एक साइड ले लेंगे और ये ए डी इंटू ए सी डी सी इंटू ए सी ये एक साइड ले लेंगे। कैसे लेंगे, देखो चलो जोड़ते हैं। ले लेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। सही है। अब हम इसे लिखेंगे हम ऐसे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी, अब ए सी का हम कॉमन ले लेंगे, ए सी दो बार आ रहा है तो ए सी को हम कॉमन ले लेते हैं, ए सी को कॉमन लेते हैं, क्या बचा ए डी इंटू ए डी प्लस डी सी, ये बच गया। क्या करते हैं हम करते हैं ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी। अब ए डी प्लस डी सी है तो हम इसको इसमें चेंज कर लेंगे। देखो तो ए डी प्लस डी सी का कौन सी उसमें आ रहा है, ये ए सी में आ रहा है, मतलब ए डी यहाँ पे आ गया और डी सी, तो हम ये पूरी लाइन की कौन सी कलाई कड़ ए सी। अब हम इसकी जगह ए डी प्लस डी सी की जगह ए सी लिख लेंगे। सही है। अब हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। आप कैसे ले सकते हैं, हम इसे यहाँ पर ले सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमें सिद्ध करना था ये, सिद्ध हुआ।